अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। अब हम ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें ना 3-4 डेफिनेशन इकट्ठी है, तो आप लोगों को ज़रा ध्यान से सुनना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमें पता है रेस्पिरेशन क्या है ह्यूमन्स के अंदर। आज हमने जो डेफिनेशंस पढ़नी है वो क्या है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग किससे कहते हैं, ठीक है, या रेस्पिरेशन किससे कहते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन and breathe out carbon dioxide. Respiration also carries complex chemical reactions inside the human body. यहाँ से आपने किसका ये डेफिनेशन किसकी है? रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है द रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक कि क्या ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, अंदर लेके जाना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, कैसे कहते हैं? रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस दैट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो वाला प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, हम उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अब कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। एक ग्लूकोज है, ठीक है। अब हम जब पौधे जो हैं बनाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनमें से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है। तो देखते हैं कैसे। ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में 2 पायरुवेट, पहले ग्लूकोज किस में टूटेगा? 2 पायरुवेट और एनर्जी में। फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा पौधे में, ठीक है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा प्लस एनर्जी। ये क्या है हमारे पास? ये पूरा हमारे पास ग्लूकोज को तोड़ने का प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन जो अंदर लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये डेफिनेशन होगी, एक एरोबिक रेस्पिरेशन की हो गई ये वाली, और एक होगी हमारे पास ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ही यही है ग्लूकोज को स्प्लिट करना, ग्लूकोज को तोड़ना, मेन बात। ये आप लोग अगर कंसेप्ट से, क्योंकि अब आप लोगों की केमिस्ट्री की बुक इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप लोग वर्ड टू वर्ड नहीं याद कर सकते, अब आपको कंसेप्ट ही याद करने पड़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लूकोज को तोड़ने को, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अभी आप पीछे आप लोगों ने देखा था पायरुवेट और एनर्जी जिसने रिलीज की थी, तो ग्लूकोज जब टूटता है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। अब ये बहुत बड़े ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, उन्होंने आपको नहीं बताए हुए, बड़ी क्लासेस में जाके बताएंगे। तो कह रही हैं कैटलाइज्ड होते हैं ये सारे रिएक्शन, कैटलाइज किए जाते हैं एंजाइम से, मतलब स्पीड अप किए जाते हैं विद नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP। और इसलिए इस दौरान 2 ATP बनती है। ATP हमारे पास एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी को मिलती है जब हमने काम करना होता है। व्हेन सेल्स ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर एनर्जी, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ताकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की जाए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सब कुछ आ जाता है, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सबको हम बोलते हैं मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। दे यूज़ दिस ATP एंड ब्रेक इट डाउन टू गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी। वो क्या करते हैं? ये जो 2 ATP बनी है, इस ATP को तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी निकाल के ले लेते हैं। The food we eat undergoes digestion in our body and digested food molecules that absorbed by the cells undergo oxidation to produce energy। अब एनर्जी बनती कैसे? जो हम खाना खाते हैं वो बॉडी में जाके डाइजेशन होती है फूड की, और फिर वहाँ से उस खाने को सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर सेल्स में ऑक्सीडेशन होती है और फिर एनर्जी बन जाती है। आप लोग ये पूछ सकते हैं वे हाउ बॉडी कैन गेट एनर्जी। एनर्जी बॉडी को कहाँ से मिलती है? तो फूड से मिलती है। और कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये MCQs है, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से कहा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद देखें ज़रा अब एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो वाली रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हो। इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गे रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन कहाँ होती है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी एक्सोथर्मिक है। ये आप लोगों का MCQs भी आ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन सारे क्या है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और एथेनॉल में। देखें ग्लूकोज है C6H12O6, पायरुवेट में चेंज हो गया है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें यीस्ट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यीस्ट में ज़्यादातर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये देखें, ये फार्मूला है इथाइल अल्कोहल का। क्या फार्मूला है? C2H5OH। OH क्या होता है? हमारे पास अल्कोहल होता है, C2H5 इथाइल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही। अब नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं।
ये इसमें भी छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं। लिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिफाइन लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिसमें फैट्स आ जाते हैं, वैक्सेस, स्टेरोल्स। लिपिड सर्व एज एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी। इनका काम क्या होता है? एनर्जी को रिजर्व करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, जब हमारी बॉडी को ज़रूरत हो तो दे देते हैं। अबाउट हाफ ऑफ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी नीड्स कम्स फ्रॉम लिपिड। आधे से ज़्यादा जो हमारी बॉडी को चीज़ें चाहिए होती हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे लिपिड से आते हैं। ये हमारे पास डिफाइन लिपिड की डेफिनेशन होगी। इफ़ यू ईट मोर फूड देन यू नीड इन द डे, द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज लिपिड इन एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स या एडिपोज टिश्यू, मोटापे के सेल्स को या टिश्यूज़ को रहते हैं, फैट टिश्यूज़ को रहते हैं एडिपोज। तो कहते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाती हैं वो एडिपोज सेल्स में चली जाती है। इन बिटवीन मेल्स एंड मील्स, अच्छा, इन बिटवीन मील्स, खाने के दौरान, एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलाइज ऑन दिस रिसोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं तो हमारी ये जो लिपिड्स होती है टूट रही होती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट्स स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज की फॉर्म है जहाँ के जो कहाँ स्टोर होती है? लिवर और मसल्स में। ये एमसीक्यूज है कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लिवर्स एंड मसल्स। होप्स आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जो नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मुबारक हो। Thanks for your patience and like, share, and subscribe such channel as much as possible. Allah Hafiz.